क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूँ दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। आइए इंतहाई अदब एहतराम के साथ पूरी मोहब्बतों का इजहार करते हुए रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम कर दिल लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा ले आला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। आज का ये अजीमुशान जलसा किस नाम से है? ये जलसा ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जलसे को सजाने वाले तमाम नबी नगर के गयूर मुसलमान, इस जलसे में आने वाले तमाम खुशअक़ीदा जन्नती सुन्नी मुसलमान, मर्द व ज़न तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फरमाए और परवरदिगार इस महफ़िल पाक की बरकतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। बहुत कामयाब जलसा है, बहुत खूबसूरत। आपने मुझसे पहले बेहतरीन बयान समात किया बंगला ज़बान में, साथ ही साथ मद्दाह खैरुल अनाम तूती चमनिस्तान रज़ा जनाब सकलैन रज़ा बनारसी, उन्होंने आपको बहुत अच्छे अशार, बहुत उम्दा कलाम आपकी खिदमत में पेश किया, आपने समात किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, उसने तौफीक दी मुझ गुनहगार को कि मैं आपके सामने कुछ लब कुशाई कर सकूं, कुछ जसारत कर सकूं। कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात बेहतर तरीके से आसान अंदाज में आप तक पहुंचा सकूं। आप कोशिश कीजिए कि मेरी बात को बेहतर तरीके से समझने की, समझ सकें आप। बिल्कुल संजीदा होकर आराम से, सुकून से, इत्मीनान के साथ लुत्फ ले लेकर तकरीर सुने, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। परवरदिगार खालिक़े कायनात, हम सब का मालिक, हम सब का पालने वाला, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। उसके करोड़हा एहसानात हैं हम पर। इतने एहसानात हैं कि हम अगर गिनने लग जाएं तो हमारी ज़बानें थक जाएं, मगर हम अल्लाह ताला के एहसानात को गिन नहीं सकते। कितनी रहमतें करता है, कितना करम करता है, हम हिसाब लगाने लगें, हम हिसाब नहीं लगा सकते। इतना करम करता है। इतना करम क्यों करता है? क्योंकि हमसे प्यार करता है। अल्लाह हमारा हमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत, प्यार वो भी हमारा रब हमसे करे, जो बेनियाज है, जिसकी शान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो अल्लाह हमसे प्यार करता है। अच्छा, मोहब्बत के दो एंगल होते हैं। एक ये होता है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हमने किसी को देखा, वो हमें अच्छा लगा, हम उससे मोहब्बत करने लगे। किसी आलिम का बयान सुना, पसंद आया, हम उससे मोहब्बत करने लगे। किसी नात पढ़ने वाले से हमने नबी की नात सुनी, हमें अच्छा लगा, पसंद आया, हम उससे मोहब्बत करने लगे। एक मोहब्बत ही। हमने किसी को देखा, ये देखना क्या है कि उसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, तो फर्स्ट अट्रैक्शन, और उसके बाद में
हम उससे मोहब्बत करने लगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम वाली कायनात ताजदारे मदीना के आशिकों जरा गौर करो। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, अपने रब की मोहब्बत पे जरा गौर करना। हमने किसी को देखा, हमें वो अच्छा लगा, हमें उससे मोहब्बत हो गई, मगर इस मोहब्बत की दूसरी कैफियत ये कि जिसको हमने देखा हमें उससे मोहब्बत हुई। हमने खुद कह दिया हमें तुमसे मोहब्बत है, मगर दूसरी तस्वीर ये, हमने देखा था मोहब्बत हुई थी लेकिन कहा नहीं था, खुद उधर से हमें कह दिया गया कि हमें तुमसे मोहब्बत है। ये कैफियत जब पैदा होती है तो फिर बंदा उछल जाता है, कहता है अभी तक तो मुझे मोहब्बत थी, अभी तक तो मुझे प्यार था वन साइड, लेकिन अब उधर से भी जवाब आ गया, अब उधर से भी कह दिया गया हमें भी तुमसे मोहब्बत है। ऐ लोगों, हमारा दावा हम अल्लाह से मोहब्बत किया करते हैं, हमारा दावा हम अल्लाह से प्यार करते हैं, रब है हमारा, खालिक है हमारा, लेकिन ये दावा हमारा है, मगर इस दावे में मजबूती तब आती है जब हमारा रब फरमाता है मेरे बंदे तू कितना प्यार कर सकता है, मैं तेरा रब हूं, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। पैदा तो उसने किया है, तो अल्लाह मोहब्बत करे। ए बेटा नीचे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अल्लाह मोहब्बत करे। अब जरा इस कैफियत को समझना, इतनी आराम से अगर आपने सुन लिया ना तो इंशाअल्लाह मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी। हम लोग अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, बहुत करते हैं। पीर साहब आ जाएं, हम पैर दबाएंगे, खिदमत करेंगे, उनसे मुसाफा करेंगे, हाथ चूमेंगे, दस्तबोसी करेंगे, कदम बोसी करेंगे, सब कुछ करेंगे। गौर करो मेरे अजीजों, एक पीर साहब की बारगाह में उनका मुरीद बैठा हुआ है, दस्तबोसी कर रहा है। पीर साहब ने अपने मुरीद से एक सवाल कर दिया। पीर साहब ने कहा ये बताओ, कल मैदान महशर में अगर परवरदिगार रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ के हवाले कर दे, तुम्हारी माँ को अल्लाह कयामत में इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, तो बताओ जरा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी। हाय, तुम अच्छे लोगों, अच्छा सुन रहे हो ना? अब मेरा दिल चाह रहा मैं उसी अंदाज में सुनाऊंगा आपको, वरना शोर शराबे वाले जलसे बहुत होते, मैं रोज जलसे करता हूँ। पीर ने कहा बेटा ये बता, अगर मैदान महशर में अल्लाह तेरी माँ से कह दे कि ये तेरा बेटा है, तू चाहे तो इसे जन्नत में भेज दे, तू चाहे तो दोज़ख में, तो बता तेरी माँ तेरे लिए क्या फैसला करेगी? तेरी माँ तुझे जन्नत में भेजेगी या दोज़ख में भेजेगी? मुरीद कहने लगा हजरत माँ तो माँ होती है, माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत किया करती है, माँ तो वो है जिसने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा है, उसने तकलीफें उठाई हैं, उसने दर्द झेले हैं, उसने मुसीबतों का सामना किया है। फिर वो वक्त भी आया था जब बच्चे की विलादत का वक्त था, इसे दर्द बहुत हो रहे थे, तकलीफें बहुत हो रही थी, मगर ये तकलीफों को बर्दाश्त कर रही थी, इसकी चीखें तो निकलती थी मगर ये तकलीफों को सह रही थी। ऐ लोगों, अब बच्चे की विलादत हो गई, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन ये रोने वाली औरत, ये चीखने चिल्लाने वाली औरत अभी
तक जो रो रही थी, अब इसके बच्चे का चेहरा जैसे ही सामने रखा गया, जैसे इसको इसका बच्चा दिखाया गया, इसकी नजर इसके बच्चे के चेहरे पे पड़ी। यही औरत जिसे बड़ा दर्द था, बड़ी तकलीफ में थी, रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन सारे दर्द भूल गई। बच्चे का चेहरा देखा, मुस्कुराने लगी, सारी तकलीफें भूल गई, सारा गम भूल गई। अपने बच्चे का चेहरा देखा, मुस्कुराने लगी। अब माँ की मोहब्बत तो देख लो, माँ का प्यार तो देख लो। एक माँ की मोहब्बत क्या है मेरे अजीजों, फिर बच्चे की परवरिश में लग जाती है, अपने गम भूल जाती है, अपनी खुशियाँ भूल जाती है, सारी जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर देती है। एक माँ से पूछो उसका किरदार क्या होता है, सारी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी। कहने वाले ने कहा कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपने लिए कभी नहीं मांगती, मांगती है तो बच्चों के लिए। वो माँ मुनव्वर राना ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, फिलासफर बने, प्रोफेसर बने, जो भी बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बन जाए, बिजनेसमैन बने, कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कितने ही बड़े मनसब पर पहुंच जाए, मगर बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ ने अगर लोरियां न दी होती, माँ ने अगर परवरिश न की होती, माँ ने अगर संभाला न होता, तो सोचो क्या होता। तो माँ की मोहब्बत ये होती है, ये माँ का प्यार होता है। माँ तो वो होती है, सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती हैं, बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है, माँ सर्दी की फिक्र नहीं करती, फिक्र अपने बच्चे की करती है। खुद गीले पे सो जाती है, बच्चे को सूखे बिस्तर पे सुलाती है, फिर बच्चा उस सूखे बिस्तर पर भी पेशाब कर देता है। फिर माँ बच्चे को अपनी छाती पे सुलाती है, गीले बिस्तर पे सो जाती है, मगर बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचने देती। एक बच्चे से इतनी मोहब्बत है माँ को, एक बच्चे से इतना प्यार है माँ को। मुरीद कहने लगा हजरत, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया कि माँ चाहे तो जन्नत में भेज दे, माँ चाहे तो दोज़ख में भेज दे, कहने लगा जाहिर है माँ कभी बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती है, माँ बच्चों का भला चाहती है, माँ बच्चों के लिए हमेशा अच्छा करती है। कहने लगा अगर माँ को इख्तियार मिला तो मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी, मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में पहुंचाएगी। तो पीर साहब ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। जाली पीर नहीं थे, असली पीर थे, फर्जी पीर नहीं थे, असली पीर थे, अल्लाह वाले थे। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मुरीद ने कहा हुजूर रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू किस लिए आए? पीर ने कहा बेटा अजीब बात है, एक माँ है तेरी, वो तुझसे प्यार करती है, तुझे माँ की ममता पर, माँ की मोहब्बत पे भरोसा है कि मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी। तुझे माँ का प्यार पुरएतमाद लगता है, माँ की मोहब्बत पे तू भरोसा करता है। लेकिन कैसी अजीब बात है, एक माँ के प्यार पर तुझे भरोसा है, लेकिन वो परवरदिगार जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उसकी मोहब्बत पे तुझे भरोसा नहीं, उसके प्यार पे तुझे भरोसा नहीं। वो परवरदिगार ऐसी एक माँ नहीं, ऐसी 70 माँओं से भी ज्यादा प्यार करता है। सोचो तो जरा, जब एक माँ की ममता ये हो तो 70 माँओं की ममता का क्या आलम होगा। ऐसी 70 माँ, ए बेटा खामोश, बोलना नहीं, ऐसी 70 माएँ
उनका प्यार एक तरफ, उनकी मोहब्बत एक तरफ, और रब की मोहब्बत। परवरदिगार तो इतना प्यार करता है कि उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। जलसा सजाया ना आपने, ये भी अल्लाह की रहमत के लिए एक बहाना है। मेरे बंदों ने जलसा सजाया है, मेरा जिक्र सुन के मचल रहे हैं, मेरे महबूब का जिक्र सुन के मचल रहे हैं। अल्लाह को इसी अदा पे प्यार आएगा। परवरदिगार अपने उन बंदों पर बड़ा फिर करम फरमाता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, पहले आप कुरान की आयत सुने, उसकी रहमतों का आलम क्या है। कुरान सुनाता हूँ, आप कुरान सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। कुरान पढ़ें, सुने, कुरान मुकम्मल हिदायत है। कुरान हमारे लिए करीने जिंदगी है। हम और आप तो इतना करते हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ते हैं, जब किसी का नज़ा का वक्त हो, मौत का वक्त हो, तब सूरह यासीन पढ़ते हैं। किसी का तीजा, 10वां, 20वां, 40वां आए, हम कुरान पढ़कर बख्श देते हैं। ना मेरे प्यारे, कुरान फकत इस काम के लिए नहीं था। हम तो कोई बीमार हो गया तब कुरान पढ़ के दम कर देंगे, कोई बीमार हुआ कुरान की आयतें पानी पे दम करके पिला देंगे। घर में मुश्किलें आ गई, हम मौलवी साहब से कुरान पढ़वा लेंगे, घर में सूरह बकर पढ़वा लेंगे, घर में हम सूरह नूह पढ़वा लेंगे, मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करवा लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने जो मुझे और आपको अता किया, ये फकत इस काम के लिए नहीं है कि कुरान को किसी के मरने पे फकत पढ़ा जाए। ये कुरान फकत इसलिए नहीं है कि कुरान को फकत इसलिए पढ़ा जाए कि कोई बीमार है शिफा के लिए, नहीं नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदा व बुशरा हुदा व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये वो किताब है जो नाजिल की गई, जिसमें हर शय का खुला बयान है। अल्लाह फरमाता है, कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान शिफा भी है। किसके लिए? फरमाया लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। कुरान हिदायत, कुरान बशारत, कुरान रहमत, कुरान शिफा, कुरान में सब कुछ, कुरान में सब कुछ बाकी नहीं, सब कुछ। और अल्लाह वालों ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। एक बादशाह था, कोई एक आंख से काना था, एक आंख नहीं थी उसको, मगर बादशाह था, काफिर था। एक अल्लाह वाले थे तो वो इस्लाम की तबलीग करते थे। ये कहने लगा, तुम कौन से इस्लाम की, कौन से दीन की बात करते हो, कुरान की बात करते हो। ये बादशाह कहने लगा, तुम कहते हो कि कुरान में हर शय का बयान है। कहाँ हर शय का बयान है? इसने कहा, अच्छा बताओ मेरा जिक्र कहाँ है कुरान में। बादशाह था, एक आंख से काना था। इसने कहा, तुम कहते हो हर चीज का बयान है कुरान में, बताओ मेरा बयान कहाँ है कुरान में, मेरा जिक्र कहाँ, मेरा नाम दिखाओ। अब जाहिर है कि कुरान में एक एक आदमी को नाम से तो पुकारा नहीं जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट बयान करता है कुरान, एक पूरा उसका
एक नजरिया होता है कुरान का, एक पूरा एक तारीख बयान कर देता है, एक पूरा कॉन्सेप्ट देता है कुरान, एक पूरा चैप्टर होता है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उससे समझने में आगे जो है मुफस्सिरीन ने उसको वाज़ेह कर दिया, खोल के रख दिया। मगर वो कहता है मेरा जिक्र दिखाओ, तो अल्लाह वालों की फिर तबलीग अल्लाह वालों का भी फिर मामला। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तेरा भी नाम है कुरान में। कहा कहाँ है मेरा नाम, जरा बताओ तो सही। अल्लाह वाले ने पढ़ के सुनाया, वकाना मिनल काफिरीन। फरमाने लगे ये तेरा नाम आ गया, तू काना है। अल्लाह ने कह तो दिया वो काना जो है वो काफिरों में से है, हालांकि वो जिक्र अलग है। लेकिन कभी कभी जब अल्लाह वाले तबलीग करने पे आए और कोई जाहिल सामने आ जाए तो फिर ऐसे भी समझाया जाता है। कुरान में हर शय का खुला बयान है, कुरान पढ़ें तो सही। अब रब का प्यार देखें और कुरान सुने, कुरान में अल्लाह की मोहब्बत देखें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार करम फरमाने वाला, इरशाद फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह ताला की रहमतें उन्हें बुला रही है, परवरदिगार का प्यार उन्हें बुला रहा है। अल्लाह ने फरमाया आओगे मेरी बारगाह में, मेरी मोहब्बत देख लोगे, मेरा प्यार देख लोगे, मेरी रहमतें देख लोगे। अल्लाह ने ऐलान कर दिया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमतों से कभी मायूस ना होना, रब की रहमतों से कभी ना उम्मीद ना होना। कारोबार डाउन हो गया, बंदे का दिल टूट गया, ये गमगीन हो गया, खेती में नुकसान हो गया, आदमी का दिल टूट गया, ये बैठ गया, थक हार गया, परेशान हो गया, कहने लगा क्या करूं, हाय मैं बर्बाद हो गया। मुश्किल आई, परेशानी आई, बंदा रोने लग गया। ऐ बात बात पर रोने वाले लोगों, जरा जरा चीजों पर रोने वालों, गम करने वालों, रब के प्यार को देखा करो, अपने रब की बारगाह में झोली फैलाया करो। उसकी रहमतें बहाने तलाश करती है, परवरदिगार की रहमतें बहाने तलाश करती है। कभी रब के प्यार पे नजर डाला करो, रब की बारगाह में रोया करो, उसी से फरियाद किया करो। दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाओगे, दुनिया वालों को रोकर दिखाओगे, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। और रब की बारगाह में दो आंसू बहाओगे तो रब की रहमतें अपनी आगोश में ले लेगी। अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने इलाके के अमीर मालदार आदमी के पास जाकर रोने लगो, जी चौधरी साहब, सरमायादार साहब, साहूकार साहब, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, कुछ मेरी मदद कर दो। वो कहेंगे अरे भाई जाओ, तुम जैसे रोजाना यहाँ आते हैं हमें पता नहीं। मालदार धुतकार देता है और रब की बारगाह में जब बंदा जाता है तो अल्लाह ताला बंदे से प्यार फरमाता है। रब नहीं धुतकारता। इधर बैठे हो अपने रब को याद कर रहे हो, रब का जिक्र कर रहे हो, वो परवरदिगार बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। वो तुम्हारे सीने से उठने वाली मोहब्बत, सीने से उठने वाली वो प्यार की, वो प्यार का एहसास, उसको रब देख रहा है, उसको रब मुलाहिजा कर रहा है। परवरदिगार रहमतें उसकी बहाने तलाश करती हैं। कैसे तलाश करती हैं? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, मचल उठोगे खुदा की कसम। कभी अपने रब के लिए, अपने रब के प्यार में कभी दो आंसू बहाया करो।
मैं आपको मोहब्बत बताऊं, कितनी मोहब्बत है रब को आपसे, मुझसे, बंदों से कितनी मोहब्बत है। गौर तो करो। मेरी माएं बहनें जरा खामोश बैठे, प्लीज कीप क्वाइट, आराम से सुकून से सुनो मेरी बात, तुम भी समझो, तुम्हारे लिए भी है। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जरा गौर से सुनोगे तो समझोगे, इत्मीनान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, अगर मेरी कोई एक बात भी समझ में आ गई और दो चार लोगों ने भी अमल कर लिया, मेरा बोलना कामयाब है, आपका जलसा सजाना कामयाब है। सिर्फ कामयाब नहीं है बल्कि रब की बारगाह में मकबूल है। अब जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को पैदा किया, परवरदिगार ने वजूद आदम तैयार किया, तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जब रूह डाली अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसने अकेले ने सजदा नहीं किया। आप सजदे करते हैं नमाज में, नमाज पढ़ते ना, एक रकात में कितने सजदे होते हैं? बोलो भाई बोलो, अरे जोर से बोलो। नमाज पढ़ते नहीं हो क्या? नमाज के मामले में जरा कच्चे हो। ये पूरी कौम हमारी नमाज के मामले में बहुत कच्ची है। नमाज की बात आए तो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। नमाज से दामन बचाने वालों, एक रकात में 2 सजदे। वेरी गुड। कभी सोचा कि एक रकात में 2 सजदे क्यों होते हैं? एक रकात के अंदर 2 सजदे किस लिए? एक भी तो हो सकता था, 3 भी तो हो सकते थे, 2 ही किस लिए? तो सुनो मेरे अजीजों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताजीमी सजदा अल्लाह ने फरिश्तों से कराया। कितने सजदे कराए? एक सजदा अल्लाह ने कराया। फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने नहीं किया, तो अल्लाह ने उसको बना दिया मरदूद। अल्लाह ने उसके गले में डाल दिया लानत का तोक। अल्लाह ने फरमाया, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया। परवरदिगार ने फरमाया, ओ मरदूद दफा हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा। अल्लाह ने लानत का तोक गले में डाला। फरमाया, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है, कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएगी। मेरे अजीजों, जब शैतान को अल्लाह ने मरदूद बना दिया, इब्लीस बना दिया, फरिश्तों ने देखा तो इन्होंने सोचा कि हमने सजदा कर लिया, हम ना करते तो ये हाल होता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फरिश्तों ने एक और सजदा किया, वो सजदा शुक्र था। एक सजदा फरिश्तों ने और किया, दोबारा झुक गए सारे फरिश्ते। फरिश्तों ने 2 सजदे किए। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। अल्लाह ने कयामत तक के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए 2 सजदे एक रकात में जरूरी कर दिए। बेशक ये 2 सजदे, इसलिए 2 सजदे। अब कयामत तक जो भी नमाज पढ़ेगा, एक रकात के अंदर कितने सजदे करेगा? 2 सजदे करेगा। अल्लाह ने मरदूद बनाया, शैतान को निकाला। बैठो बैठो, ठीक है, सब ठीक है, आराम से बैठो, सुनो, आराम से मोहब्बत से सुनो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने निकाल दिया, मरदूद बना दिया। मगर ये शैतान जाते जाते क्या कहता है? कहने लगा, या अल्लाह निकाल तो
रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कहने लगा सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जिस रास्ते पे चलकर बंदा तेरा कुर्ब पाता है, उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा। कहता या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरे बंदों को बहकाएगा, कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहने लगा परवरदिगार सामने से बहकाऊंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहता है मौला पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाईं जानिब से सीधी तरफ से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से हमला करूंगा, ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ चारों तरफ से। कहने लगा या अल्लाह आगे से पीछे से राइट से लेफ्ट से चारों तरफ से। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद, ओ शैतान, तूने चार साइडों को चुना, चार समतों को चुना, चार तरफ से तू बहकाएगा। अल्लाह ने फरमाया चार साइडों को तूने चुना तो सुन ले, चार साइडें तेरी, दो तूने छोड़ दी, वो दो साइडें मेरी। चार चुन ली तूने, चार तेरी, दो छोड़ दी तूने, दो मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने नीचे वाली अल्लाह ताला ने फरमाया फिर मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, अपना सर सजदे में झुकाएगा, पेशानी को जमीन पे रखेगा, नाक रगड़ेगा, फिर कहेगा या अल्लाह मुआफ कर दे। परवरदिगार फरमाता मैं नीचे से करम करूंगा, मेरा बंदा पेशानी रखेगा जमीन पर, सजदे में सर रखे मुझसे कहेगा मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं उसके गुनाहों को बख्श दूंगा। ऐ लोगों मैंने अर्ज किया अपनी फरियादें किसी को ना सुनाओ, रब की रहमतें बहाने तलाश करती है, अपना किस्से गम फकत अपने परवरदिगार को सुनाया करो। दुनिया काम नहीं आती, रब की मोहब्बत काम आती है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक मेरे आका के नवासे हैं, मेरे आका के नवासे हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक बड़ी शख्सियत है, बड़े बावकार है, इनका तकवा भी लाजवाब है। हजरत इमाम जाफर सादिक लाजवाब क्यों ना हो, क्योंकि इनका दादा ज़ैनुल आबिदीन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या शान है उनकी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर के अंदर बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर के अंदर आग लग गई, घर जलने लगा, आप नमाज में मसरूफ है। पड़ोसी आ गए, महल्ले वाले आ गए, चैनल वालों बातें ना करो, मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला ने तुम्हें भी ये मौका दिया है, अल्लाह ताला तुम्हारे चैनलों में भी बरकत करे, मगर बात भी सुनो, अल्लाह बरकतों से नवाजे। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में लग गई आग। जब घर में आग लगी, महल्ले वाले आए, पड़ोसी आए, घर की आग को बुझाने लगे। महल्ले वालों ने आग बुझा दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज से फारिग हुए, आपने देखा पीछे घर में मोहल्ला जमा है, पड़ोसी आए हुए हैं, आपने देखा घर जल रहा है। अल्लाहु अकबर, घर जला हुआ है। लोगों से पूछा क्या हुआ, लोगों ने कहा अजीब बात है, आप नमाज पढ़ रहे थे, घर जल रहा था, आपने देखा भी नहीं, पता भी नहीं लगा, हमने आकर आपके घर की आग को बुझाया। आपने फरमाया मैं नमाज में था, और जब मैं नमाज में होता हूँ तो मैं दुनिया को भूल जाता हूँ,
हूँ फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता, फकत मेरा रब याद रहता है। लोग कहने लगे हजरत आपका घर जल रहा था, हमने आग बुझाई, आपने कहा बहुत अच्छा किया, शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, दुआ दे दी। लेकिन लोग होते हैं जरा सा एहसान करते हैं, बहुत जताते हैं, जरा सा काम करते हैं, बार बार बताते हैं। पड़ोसी महल्ले वाले बार बार कहने लगे, एहसान जताने लगे, हमने आग बुझाई, हमने आग बुझाई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आया, आपने फरमाया खामोश हो जाओ, क्या हुआ, तुमने मेरे घर की आग को बुझाया है, मैं भी उधर जहन्नम की आग को बुझा रहा था। जाने के लिए, निकालने के लिए हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया खबरदार कोई भी आगे नहीं जाएगा, कोई भी इसको तालाब से नहीं निकालेगा, कोई भी इसकी जान नहीं बचाएगा। खादिम सहम गए, डर गए, खड़े हो गए, हजरत ने मना कर दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। खादिम खड़े हो गए, ये चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा मुझे बचा लो खुदा के लिए, मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, गर्क हो जाऊंगा। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कोई भी आगे नहीं गया बचाने के लिए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने मना जो कर दिया था, अब ये आदमी पानी में डूबने लगा। पानी में जैसे जैसे ये डूब रहा था वैसे वैसे लोग समझ रहे थे मर जाएगा, मगर आपने देखा होगा जब चराग बुझता है तो बुझने से पहले 2-3 बार यूं झपकता है, वही किस्सा है। ये भी पानी में डूब तो रहा था, मगर डूबते डूबते आदमी आखिरी कोशिश तो करता है, हाथ पैर तो जरूर मारता है। इसने आखिरी कोशिश की, हाथ पैर मारे, एक बार बाहर निकल आया, फिर चीखने चिल्लाने लगा, लोगों मुझे बचाओ, ऐ लोगों मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो वरना मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, गर्क हो जाऊंगा, मुझे निकाल लो। मगर किसी ने इसकी बात नहीं सुनी, कोई इसके करीब नहीं गया, क्योंकि इमाम जाफर सादिक ने मना जो कर दिया था, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मेरे अजीजों गौर करो, जब कोई भी आगे नहीं गया, ये दूसरी बार फिर पानी में डूबने लगा, फिर पानी में अंदर जाने लगा। एक बार इसने फिर जोर लगाया, फिर जोर लगा के फिर हाथ पैर मारे, दूसरी बार फिर जरा सा इसने अपना मुंह बाहर निकाल लिया, कहने लगा लोगों मुझे जरा बचा लो, मैं इतना बार बार तुमको कह रहा हूं मुझे बचा लो, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। ये फिर पानी में डूबने लगा, फिर पानी में गर्क होने लगा। अब की बार जो पानी में गया है, लोग समझ रहे थे मर जाएगा, लोग समझ रहे थे नहीं बचेगा, लेकिन तीसरी बार पानी में गया, जरा सा वक्त गुजरा है, चंद लम्हे गुजरे हैं, चंद घड़ियां गुजरी है, यही इंसान जो डूब रहा था ये पानी से बाहर निकल रहा है और तैरता हुआ किनारे पे आ गया है। जब ये किनारे पे आया, लोगों ने देखा, खादिमों ने देखा, कहा तुम तो डूब रहे थे, तुम तो कहते थे तैरना नहीं आता, फिर बताओ कैसे बच गए, कैसे बाहर निकल गए। ये कहने लगा क्या बताऊं तुम्हें, कहता है सुनो, जब मुझे पानी में फेंका गया, हौज में तालाब में मुझे डाल दिया गया, कहता है मैं डूब रहा था, पानी में गर्क हो रहा था, मैं लोगों को बुला रहा था, कोई नहीं आ रहा था। कहता है मैंने एक बार तुम सबको बुलाया, तुम में से कोई नहीं आया, मैंने दोबारा बुलाया, तुम में से कोई नहीं आया, मैंने तीसरी मर्तबा भी बुलाया, मगर तुम में से कोई नहीं आया। कहता है फिर जब मैं डूबने लगा तो फिर मुझे कोई याद नहीं आया, क्योंकि कोई मेरी मदद को नहीं आ रहा था। कहता है जब मौत करीब नजर आई, जब जान पे बनाई, कहने लगा फिर मुझे कोई याद नहीं आया, फिर मुझे मेरा रब याद आ गया, फिर मुझे मेरा परवरदिगार याद आ गया।
मुझे खालिक कायनात याद आ गया। कहने लगा फिर मैंने उस आलम में परवरदिगार की बारगाह में लो लगाई। मैंने अर्ज किया मौला ऐ परवरदिगार, मैंने दुनिया को पुकार के देख लिया, मैंने दुनिया को मदद के लिए पुकारा, या अल्लाह दुनिया मेरी मदद को नहीं आई। या अल्लाह ये दुनिया मदद नहीं करती है, एक बार नहीं दो बार नहीं। कहता है मौला मैंने 3 बार दुनिया को मदद के लिए पुकार लिया मगर दुनिया मेरी मदद करने को नहीं आ रही है। कहता है या अल्लाह मगर मैं जानता हूँ दुनिया मदद करे ना करे मगर तू मेरा रब है, तू जरूर मदद करेगा। जब सब दुनिया एक तरफ छूट जाती है, जब दुनिया बेवफा हो जाती है तो मौला तू करम करता है। कहता है जब मैंने रब को पुकारा, मैंने परवरदिगार की बारगाह में लो लगाई। कहता है मेरे परवरदिगार ने मुझे सहारा दिया, रब की रहमतों ने आकर मुझे आगोश में ले लिया। अल्लाह ताला ने इतना करम किया, इतना प्यार किया कि परवरदिगार ने मुझे तालाब से भी बाहर निकाल दिया और अल्लाह ने मुझे मर्तबे विलायत भी अता कर दिया है। विलायत भी अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह ताला जब कर्म करता है तो ऐसे याद रखना, जब भी कोई मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी वक्त हो, चाहे जैसी दुश्वारी हो, दुनिया के आगे हाथ न फैलाना, अपने रब से मांगना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दुनिया में अगर किसी से मांगा कोई कितना दे सकता है? किसी को देने से कितना भला हो सकता है? पहली चीज तो यहाँ देता कौन है? देता है तो नामो नमूद के लिए। कोरोना आया था आपको याद है? बोलो भैया याद है? कोरोना के अंदर बड़ी दिक्कत रही, खाने पीने से लेकर बाकी तमाम चीजों की। लोग मदद कर रहे थे मगर मदद के नाम पर देख रहे थे ना आप कितने हीरो बन रहे थे लोग। किसी को 1 किलो चावल दे दिए तो 10-12 फोटो खिंचवाए, फेसबुक पे स्टेटस लग गया, तो भैया हमने इसको 1 किलो चावल दिया। किसी को जरा सा तेल दे दिया, खाने की कोई चीजें दे दी तो फोटो फेसबुक पे फोटो, जगह जगह फोटो, व्हाट्सएप पे फोटो कि हमने इनकी मदद की है। ये दुनिया देती नहीं देती है तो तमाशा बना देती है, सबको बता देती है। याद रखना पहली बात तो ये दुनिया के देने से भला नहीं होता, और दुनिया दे तो कितना दे, देगी भी तो क्या होगा। पहली बात तो ये है अगर कोई देगा तो उस देने से कितना भला हो जाएगा, और दूसरी बात अगर किसी ने दे दिया तो वो तमाशा बहुत बनाएगा। मगर मेरे अजीजों फकत मेरा तुम्हारा खुदा है, परवरदिगार है, वो ताजदार मदीना के सदक़े में देता है, इतना देता है, इतना देता है, उसका खजाना ऐसा है कि उसमें कमी नहीं आती। वो इतना देता है कि मांगने वाला थक जाता है, रब की रहमतें उसे अता करती जाती है, कुदरत उसे नवाजती जाती है। मगर बंदे को जरा सा रब से मांगने का सलीका आना चाहिए, परवरदिगार के आगे झोली फैलाना आना चाहिए, सलीके से मांगना आना चाहिए। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करो, रब से ही मांगा करो, परवरदिगार की बारगाह में मुस्तफ़ा करीम का वसीला पेश किया करो, ताजदार मदीना के वसीले से मांगा करो, इसलिए कि रब का है सब कुछ मगर खिलाते मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह अता करता है। गौर करो मेरे अजीजों, जरा सी तवज्जो दरकार है, बात को जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। परवरदिगारे आलम नवाजता है, बहुत नवाजता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है,
हजरत मूसा वो पैगंबर है जो अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया करते थे, कलाम किया करते थे, अल्लाह से बातचीत किया करते थे। हजरत मूसा कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह से गुफ्तगू का शरफ हासिल होता था। अल्लाह अकबर। एक रोज जा रहे थे आप कोहे तूर पर, कोहे तूर पे जाते हुए रास्ते में एक अमीर आदमी मिला, एक मालदार आदमी मिला, इतना मालदार कि उसके पास कितनी दौलत है उसे खुद को अंदाजा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। वो कहने लगा, ए पैगंबर खुदा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक मारूजा है मेरा। आपने फरमाया, बोलो क्या बात है, दिल लगा के सुनो मेरे अजीजों, मोहब्बत के साथ सुनो, तड़प जाओगे, खुदा की कसम मचल जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो मालदार आदमी कहने लगा, वो अमीर आदमी कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी एक गुजारिश है, मारूजा है। फरमाया क्या है? कहने लगा, आप अल्लाह की बारगाह में जब कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम करो तो एक बात मेरी भी जरा रब के हुजूर पेश कर देना, एक मेरा भी मारूजा पेश कर देना। फरमाया क्या है तेरा मारूजा? कहने लगा, जब कोहे तूर पर जाओ तो अल्लाह ताला से इतना अर्ज कर देना, है परवरदिगार, तूने मुझे बहुत दौलत दे दी, बहुत नवाज दिया, इतनी दौलत दे दी कि मुझसे अब संभाला नहीं जाता है, इतनी दौलत दे दी कि हिसाब नहीं रखा जाता है, इतना माल दे दिया कि मैं संभाल नहीं पाता हूँ। कहने लगा, ए मूसा, अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना कि अब मुझे अल्लाह और माल न दे, और दौलत न मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। थके तो नहीं आप लोग? पक्की बात है, सुनना चाहते हैं और ये खत्म कर दें? ये जो लोग हमारे भाई सामने दीवार रोके हुए बैठे हैं, ये ना बैठते तो दीवार गिर जाती शायद। ये दीवार जो रोके हुए बैठे हैं, ये जरा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जहां जहां ये हिंदुस्तान का नक्शा अलग अलग तरीके से तैयार कर दिया गया है, इस मैप को जरा आप खत्म कर दें। दीवार नहीं गिरेगी, आ जाओ, मैं हूं, जिम्मेदार हूं मैं, दीवार नहीं गिरेगी। तुम दीवार को मत रोको, दीवार वहीं रहेगी वो। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मदीना जाना चाहते हो सारे? मदीना जाने की तमन्ना है तो हुजूर की बारगाह में मरूजा पेश किया करो, अल्लाह से भी दुआ किया करो, हर मुसलमान दुआ करता है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना शहर है, तो मदीने वाले आका से मोहब्बत जरूरी है, ऐने ईमान है। वो मालदार आदमी हजरत मूसा से कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से कहना बहुत माल हो गया, अब नहीं, अब संभाला नहीं जाता। यहां मेरे अजीजों, चाहे जितना बड़ा मालदार हो, चाहे जितना बड़ा अमीर हो, चाहे जितनी दौलत उसके पास हो, वो कहता है और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। पेट नहीं भरता आदमी का, जितना भी हो कम पड़ जाता है। मगर वो भी आदमी था, उसको अल्लाह ने कितना नवाजा होगा, कितनी दौलत दी होगी। वो कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह की बारगाह में कहना और दौलत न दे, अब संभाली नहीं जाती, गिनी नहीं जाती, हिसाब नहीं रखा जाता। नौकर भी रख लिए, उनसे भी हिसाब नहीं रखा जा रहा। कितनी दौलत दी अल्लाह ने, कितना नवाजा अल्लाह ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया ठीक है, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर तेरा मारूजा पेश कर दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, अब हजरत मूसा आगे
बढ़े, आगे एक और इंसान मिला जिसके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं है, लिबास भी नहीं है, नंगा बैठा हुआ है और उसके जिस्म पर रेत पड़ी हुई है, बैठा हुआ है। हजरत मूसा को देखा, कहने लगा ए मूसा अलैहिस्सलाम, कोहे तूर पे जा रहे हो, अल्लाह से कलाम करने? फरमाया हाँ। कहने लगा अल्लाह की बारगाह में मेरी भी गुजारिश रख देना, मेरा भी मारूजा पेश कर देना। फरमाया क्या है तेरी गुजारिश? कहने लगा अल्लाह ताला से जाकर कहना या अल्लाह, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, मुझे माल कुछ नहीं दिया, दौलत कुछ नहीं दी, गरीब हूँ, इतना गरीब के जिस्म पर लिबास भी नहीं, कपड़े भी नहीं है। तो कहा अल्लाह से कह देना मुझे कम से कम माल दे दे, दौलत दे दे, खजाना दे दे। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह ताला से गुफ्तगू हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन दोनों की बातें याद आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मौला, एक मालदार था, कहता था और माल नहीं चाहिए और दौलत नहीं चाहिए, और एक वो गरीब था, कहता था मुझे मालो दौलत चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं, भूखा हूँ, नंगा हूँ, जिस्म पर लिबास भी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा, जिसे दौलत दी जा रही है, जिसे दौलत से नवाजा जा रहा है, ए मूसा बस उसे जाकर इतना कह देना वो एक काम करना बंद कर दे, हम उसकी नेमतों को रोक लेंगे, उसको मिलने वाले खजाने रोक दिए जाएंगे, उसको मिलने वाली दौलतें रोक दी जाएंगी। और उस गरीब से भी कहना एक काम करना शुरू कर दे, उसको दौलत मिलती जाएगी, उसको खजाने मिलने लगेंगे, उसको नेमतें मिलने लगेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सा काम है वो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, मालदार आदमी के पास आए, उस मालदार से आकर कहा मैंने तेरी गुजारिश अल्लाह के हुजूर पेश की, अल्लाह ने फरमाया है तू एक काम करना बंद कर दे, अल्लाह ताला तुझे नेमतों से नवाजना बंद कर देगा, अल्लाह तुझे माल देना बंद कर देगा। इसने कहा क्या काम है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है तू अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, अल्लाह तुझे मालो दौलत और अपनी नेमतें अता करना बंद कर देगा। तू शुक्र अदा करना बंद कर, अल्लाह तुझे दौलतें अता करना बंद कर देगा। ये रो के कहने लगा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी जिंदगी में क्या है इसके सिवा? जब मैं गरीब था, जब मैं फाकों में गुजार रहा था, तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। आज अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी, मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कहने लगा ऐ मूसा, चाहे जो हो जाए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद नहीं करूंगा, मैं हर हाल में रब का शुक्र अदा करता रहूंगा। इतना कहा तो हजरत मूसा ने फरमाया अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह भी अपनी नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। शुक्र अदा करता रहेगा, रब नेमतें बढ़ाता जाएगा। उस गरीब के पास गए, उसने कहा क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम गए थे अल्लाह के पास, मेरी बात रखी कहाँ, क्या हुआ? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है, रब पाक फरमाता है कि तू अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। परवरदिगार का तू इधर शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ताला तुझे नवाजना शुरू कर देगा। इसने इतना सुना तो हंस के कहने लगा ऐ मूसा कैसी बात करते हो, किस बात पे रब का शुक्र अदा करूं? है क्या मेरे पास? खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, गरीब आदमी हूँ, किस बात पे रब का शुक्र अदा करूं? इतना कहा, जिस्म पे रेत पड़ी थी मगर एक हवा का झोंका आया, वो जिस्म की रेत भी उड़ा के ले गया। हजरत मूसा ने फरमाया ओ नादान, याद रख ले, अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो याद रखना
रखना, जो कुछ भी तेरे पास होगा वो भी चला जाएगा। तू रब का शुक्र अदा करेगा, रब तुझे नवाजेगा। तूने रब का शुक्र अदा नहीं किया, तेरे जिस्म पे जो रेत थी वो भी हवा का झोंका उड़ा के ले गया। तो मेरे अजीजों, कहने का मकसद ये है, रब की रहमतें बहाने तलाश करती है, मगर बंदे को चाहिए हर हाल में साबिर हो शाकिर रहे और अपने रब को अपनी फरियाद सुनाए। दुनिया वालों को अपना गम न सुनाए, दुनिया वालों को दर्द दिल न सुनाए, दुनिया वालों के आगे हाथ न फैलाए। अपने रब की बारगाह में फरियाद करे, अपने परवरदिगार से मांगे, अल्लाह ताला की बारगाह में झोली फैलाए, हुजूर के वसीले से मांगे। खुदा की कसम, इधर बंदा मांगेगा उधर परवरदिगार अता करता जाएगा, नवाजता जाएगा। और सुनो मेरे अजीजों, साथ साथ ये भी करना जरूरी है, अल्लाह ताला अगर दे तो उसके नाम पर खर्च भी बराबर करना। अल्लाह ताला अगर अता करे तो गरीबों को खिलाते भी रहना। अगर तुम गरीबों को खिलाओगे, अगर तुम घर पे लंगरों का एहतमाम करोगे, कभी 11वीं की मुनासिबत से कर लो लंगर, कभी ख्वाजा की छठी की मुनासिबत से कर लो लंगर, कभी तुम 12वीं शरीफ आका की मुनासिबत से लंगर कर लो, गरीबों को खिलाओ। खुदा की कसम, तुम मखलूक खुदा को खिलाओगे, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ाता जाएगा। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक आदमी है, बड़ा गरीब है, बड़ा गरीब है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आपको हितूर पे जाना तो मेरा भी पैगाम लेके जाना, अल्लाह ताला से मेरी भी बात कहना। कहा क्या कहना चाहता है? कहने लगा, मेरे परवरदिगार से जाके मेरा इतना मारूजा पेश करना कि मेरे मुकद्दर का जितना भी रिस्क है, मैं इधर फाकों में जिंदगी गुजारता हूँ, कई कई दिन मेरा चूल्हा नहीं जलता है, कई कई रोज मुझे खाने को नहीं मिलता है। कहने लगा, ऐ मूसा, अल्लाह ताला से कहना, मेरे मुकद्दर में, मेरी तकदीर में जितना भी रिस्क है, अल्लाह ताला मुझे सारी जिंदगी का रिस्क एक बार में दे दे, एक बार में अता कर दे। कहता है एक बार में मिलेगा तो कम से कम एक बार तो सुकून से पेट भर के खाऊंगा, एक बार तो पेट भर के खा सकूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया ठीक है। अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है परवरदिगार, ए खालिक़े कायनात, एक तेरा बंदा है, गरीब है, फाके होते हैं, मगर वो कह रहा है मेरे मुकद्दर का जितना भी रिस्क है, सारी जिंदगी में मुझे जितना रिस्क मिलने वाला है, मूसा अल्लाह से कहना मुझे एक बार में दे दे। परवरदिगार उसके मुकद्दर का सारा रिस्क उसे अता कर दे, उसकी तकदीर का जिंदगी भर का रिस्क एक बार में दे दे। वो कहता है एक बार तो पेट भर के खाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ने नवाज दिया, अता कर दिया। हजरत मूसा आ गए कोहे तूर से, कुछ दिन गुजर गए, वो आदमी आपको, आपके दिमाग से भी बात निकल गई, आप उस बात को भी भूल गए। लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ, उसके घर की तरफ से गुजर हुआ। आपने देखा उसके घर पे तो लंगर चल रहा है, उसके घर पे तो बहुत लोग आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हैरान हो गए। कोहे तूर पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, वो तो गरीब आदमी था, उसके मुकद्दर का सारा रिस्क उसने एक बार में मांग लिया था, लेकिन अब उसे कहां से मिल रहा है? वो तो खुद की छोड़ो दूसरों को खिला रहा है, अपनी बात दरकिनार मखलूक खुदा खा रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, वो आदमी बड़ा चालाक था। क्या था? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, वो आदमी बड़ा चालाक निकला। क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने उसके मुकद्दर का सारा रिस्क उसको दे दिया, सारी जिंदगी का मैंने उसका रिस्क उसको दे दिया,
तो उसने खुद नहीं खाया, उसने बनाया, गरीबों को खिलाया, मेरे बंदों को खिलाया, मखलूक को खिलाया। और मेरा तो वादा है जो मेरी मखलूक को खिलाएगा, मेरे बंदों को खिलाएगा, मैं उसका रिस्क बढ़ा दूंगा। एक खिलाएगा, एक देगा, एक के बदले में 10 अता करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया उसने सारा का सारा गरीबों को खिला दिया, मैंने फिर उसको 10 गुना अता किया, वो भी गरीबों को खिलाने लगा। अल्लाह फरमाते हैं वो गरीबों को खिलाता जाता है, मैं उसे और दिए जाता हूं और अता करता जाता हूं। तो अल्लाह दे तो खर्च करने वाले बन जाओ, देने वाले बन जाओ, गरीबों को खिलाने वाले बन जाओ। फिर देखो रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, रहमतें हक बहानमी जोयद। अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करो। याद रखना एक परवरदिगार